मैडम जी आपका पर्स गिर गया है। मैडम जी, मैडम जी का पर्स गिर गया और मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी उन्होंने। कोई बात नहीं, जब आएंगी ना उनको दे दूंगा, संभाल लेता हूँ। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? शिट, मैं तो नीचे ही भूल आई उसे। यार गाड़ी में तो मेरा पर्स नहीं, ये कहाँ चला गया? ये वो पर्स देखो तो, मेरा पर्स। अबे ओ गुड्डे, तेरी हिम्मत कैसे मेरा पर्स चोरी करने की? मैडम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो मेरा पर्स चोरी कर रहा है और तू मुझसे पूछ रहा है कि तूने किया क्या है? रुक, मैं अपना पर्स चेक करूं, तूने कुछ चोरी किया है कि नहीं किया? वो तो क्या था मैडम जी, आपका पर्स गिर गया था, वो तो मैंने उठा के संभाल लिया कि आप आएंगे तो दे दूंगा। अबे चुप कर बुड्ढे, तेरे खिलाफ ना मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना अभी ना तुझे मैं जेल लेके जाती, समझा? और सुन, मेरे फ्लैट के आसपास मत दिख जाइयो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम जी सुनो, हाँ बोलो। मैं बोल रही थी कि गार्ड को नौकरी से निकाल दे क्या? क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? अरे किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ना चोर है, वो चोरी करते हैं। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? गार्ड अंकल और चोर, वो भला क्यों चोरी करेंगे? वो इतने साल से हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी हरकत हुई होगी जिसकी वजह से तुम्हें लगता है। अरे अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वो मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा पर्स नहीं मिल रहा, लेकिन उनके पास मेरा पर्स पड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे मेरा पर्स वापस करा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पर्स में से कुछ गायब हुआ था? नहीं, पर्स में से तो कुछ चोरी नहीं हुआ। यार जब तुम्हारे पर्स से कुछ गायब नहीं हुआ तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो चोर हैं? वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को पाल रहे हैं और तुम उन पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो। इस वक्त अगर उनकी नौकरी चलेगी ना तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए जो भी बोलती हो सोच समझ कर बोला करो। लेकिन अगर वो सच में चोर निकले तो? नहीं यार शीतल, वो चोर नहीं हो सकते, और ये बात तुम किसी और के आगे मत बोलना। अगर किसी ने सुन लिया ना तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उनकी नौकरी खतरे में आए। सही कह रहे हो तुम। आइए आइए। जी साहब। अरे आइए, अंदर आइए। ये लीजिए मिठाई। साहब किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? तो दरअसल बात यह है कि मैं अपना नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, जिस उपलक्ष्य में मैंने आज पूजा रखवाई थी। सभी स्टाफ वालों को मिठाई बांटी है, इसलिए मिठाई आपके लिए। साहब आपने अपना खुद का काम शुरू कर दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान आपको खूब तरक्की दे। बहुत टाइम से सोचा था काम शुरू करने की, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ थी, इसलिए शुरू ही नहीं कर पा रहा था। फिर इस बार मन बना ही लिया कि फ़ायदा हो चाहे नुकसान, अब काम करना है तो अपना ही काम करना है, इसलिए शुरू किया है अभी। अगर फ़ायदा हुआ तो खूब आगे जाऊँगा, नुकसान हुआ तो फिर वही नौकरी जिंदाबाद, वही करेंगे। नहीं साहब, आपका काम खूब चलेगा, देख लेना आप, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं। हम जैसे गरीबों की मदद करते हैं तो भगवान तो आपको आशीर्वाद देगा ही ना। साहब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। धन्यवाद साहब, चलता हूँ। अरे ढंग से करो ना काम यार, दिमाग खराब कर रखा है आप लोगों ने। इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है लेकिन नुकसान पे नुकसान होए जा रहा है, समझ में नहीं आता क्या आपको? अरे जिसका पैसा लगा होता है ना उसी को पता होता है क्या बीतती है इंसान पे। काम करके तो। अरे शेखर, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? हाँ बताऊँ यार शीतल, हाँ ये लोग ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। अपने काम की तरह काम करते इतना नुकसान नहीं होता। फिर मुझे भी नहीं पता था कि इतनी टेंशन हो जाएगी खुद का काम करने के बाद। इससे खुद का बिजनेस चालू किया है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। अरे शेखर, तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो जाएगा काम सही, कर लेंगे वो अपने तरीके से। तुमने जब से अपना काम स्टार्ट किया है ना, तब से तुम बस टेंशन में ही रहते हो। हाँ खराब हो गया। जब से अपना बिजनेस चालू किया है रोज एक नई टेंशन आती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ मेरा ही फायदा है, उन सभी लोगों के बारे में सोच के मैंने बिजनेस चालू किया। लेकिन अब जब काम करने की बारी आई है
तो सबने हाथ खड़े कर लिए हैं, बहाने बनाते हैं। आँख खराब हो रहा है यार, मेरे को पता नहीं था कि खुद के बिजनेस में इतनी टेंशन्स होती हैं, लेकिन अब जब कर रहा हूँ बिजनेस तो पता चल रहा है कि कितनी दिक्कतें आती हैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। दिमाग खराब हो गया यार, मुनाफा तो छोड़ो, दिमाग खराब हो गया यार। शेखर, लेकिन पेशेंस नाम की भी कोई चीज होती है। और वैसे भी ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने अभी काम स्टार्ट करा है और तुम्हें अभी रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हेलो, गार्ड भैया, आप जल्दी आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम जी आप घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ जी जी जी। देखिए शेखर जी, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो पहले से कमज़ोर भी है और उनकी बॉडी में कई सारे विटामिन्स की कमी भी है। तो इसके लिए हमें अपने सीनियर डॉक्टर से डिस्कशन करना पड़ेगा, उन्हें बुलाना पड़ेगा, वही इस केस को हैंडल करेंगे। डॉक्टर साहब दिक्कत की क्या बात है, इंतजार किस चीज़ का है, बुलाइए उन्हें आप। अरे जितना आसान आप सोच रहे हैं उतना आसान है नहीं। बेड चार्जेस, मेडिसिन, ऑपरेशन फीस वगैरह वगैरह सब मिला के अराउंड 2 लाख का खर्चा पड़ जाएगा आपको। पैसों की चिंता आप मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों सेफ तो रहेंगे ना? हाँ हाँ, आप उस चीज़ से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बच्चे की माँ को और बच्चे को कुछ नहीं हो। तो ठीक है, फिर मैं घर जाके पैसों का इंतजाम करवाता हूँ। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप पूरी कर दीजिएगा और बाहर रिसेप्शन पे जमा करा दीजिए। ठीक है सर। सारा पैसा तो मैंने बिजनेस पे लगा लिया, अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। 2-2.5 लाख रुपए का इंतजाम मैं कैसे करूँगा? साहब एक बात बोलूं, उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, ऐसे वक्त में तो दोस्त काम आते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपने किसी दोस्त से हेल्प मान लीजिए। बाइक सुमित को फोन मिलाता हूँ। हेलो सुमित भाई, क्या हाल है? हाँ शेखर, भाई बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ यार, वाइफ की डिलीवरी है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेट करना पड़ेगा, खर्चा 2-2.5 लाख रुपए का आ रहा है, कुछ पैसे दे दे यार भाई। भाई क्या बात है, तेरे पास खुद इतना पैसा है, तू मुझसे क्यों मांग रहा है? भाई मैंने सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए, तू दे दे भाई, मैं तेरे को लौटा दूंगा, जल्दी लौटा दूंगा, तू कहेगा तो थोड़े ज़्यादा दे दूंगा, पर दे दे यार पैसे प्लीज़, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई यार। देख मेरी बीवी और मेरे बच्चे का सवाल है यार, प्लीज़ पैसे दे दे भाई। यार शेखर देख, मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं यार, तू मेरी हालत जानता है, तू किसी और दोस्त से ले लेना, और पैसे के अलावा कोई और हेल्प चाहिए होगी ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास यार। सुमित, कोई बात नहीं साहब, ऐसे टाइम पर ही अपनों को परखा जाता है। कोई और दोस्त जो आपकी मदद कर सके ऐसे मौके पर? रोशन को करता हूँ कॉल, रोशन की मैंने हेल्प भी करी है, वो दे देगा पैसे। हेलो रोशन, क्या हाल है भाई? और भाई शेखर क्या हाल है? वो यार मेरी वाइफ की ना डिलीवरी है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेट करना पड़ेगा, 2-2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, कुछ हेल्प कर दे यार। यार मेरे पास कहाँ पैसे है यार, मैं नौकरी वोकरी थोड़ी करता हूँ, घर में बैठा रहता हूँ। तू किसी ऐसे बंदे से पैसे मांग जो नौकरी कर रहा हूँ। यार फोन भी गए थे दिनों बाद तो पैसों के लिए। ये यार वो पैसे चाहिए, कहाँ से ला के दूंगा मैं? ठीक है भाई। क्या हुआ साहब, आपके दोस्त ने पैसे देने की हाँ की? मना कर दिया उसने भी। कोई नहीं, मैं कर लूँगा पैसों का इंतजाम। आप एक काम कीजिए, आप चाहिए।
वही करवा दे यार, पैसों का इंतजाम बहुत ज़रूरत है। आप यहाँ? साहब जी वो 3 लाख रुपए हैं, आप अपनी बीवी का इलाज करवाइए इन पैसों से। 3 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए? वो क्या है ना साहब कि 1-1 रुपए जमा किए थे कि एक छोटा सा अपना घर बनाऊंगा, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरा घर जो ही नहीं है, सबसे पहले किसी की ज़िंदगी बचानी ज़रूरी है। तो आपकी बीवी के इलाज के लिए ये पैसे मैं लेकर आया हूँ। लेकिन अंकल, मैं ये पैसे आपसे कैसे ले सकता हूँ? आपकी जमा पूंजी है ये। देखिए साहब, पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर तो पैसे की कोई अहमियत नहीं है साहब। और यही बात मेरे घर की, तो वो तो कभी भी बन सकता है। जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप दे दीजिएगा, लेकिन अभी आपकी बीवी और बच्चे की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि विनती कर रहा हूँ कि ये पैसे आप ले लीजिए। कल एक समय था जब मेरी बेबी ने आपको बहुत चुराया, चोर तक बोलती आपको, और आज आप उन्हीं की मदद कर रहे हैं। वो साहब क्या है ना कि बेटी जैसी है मेरी आपकी बीवी, तो बच्चों से तो नादानी में गलतियाँ हो ही जाती हैं। उन्होंने मुझे गलत समझा, कोई बात नहीं, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी खतरे में है तो मैं चुपचाप बैठकर कैसे देख सकता था। बस मेरे जमीर ने यही कहा कि मैं आपकी मदद कर सकूं, बस इसलिए पैसे लेकर आ गया। और हाँ, जब भी आपके पास पैसे आए ना, मुझे दे देना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अंकल, आज समझ में आ गया मुझे कि हमें अपने आसपास रहने वाले हर इंसान की कद्र करनी चाहिए, हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए किसी की आर्थिक स्थिति। क्या पता कौन इंसान आपके कब काम आ जाए। मेरी बीवी ने आपको बहुत सुनाया, चोरी तक का इल्जाम लगाया आप पर। आज जब मेरी बीवी वहां मुसीबत में है, मेरा बच्चा वो मुसीबत में है, उस वक्त आप हमारे फरिश्ता बन गया है। आज समझ में आ गया अंकल जी, सबकी इज्जत करो। और क्या है ना, बड़े से बड़ा आदमी भी, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो आदमी के पास, कोई पता नहीं कब कौन इंसान मुसीबत में आ जाए। समय चक्र अंकल जी, पता नहीं चलता कि अगला पल क्या होगा। हमारा भी सब कुछ बढ़िया ही तो चल रहा था, अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे माता पिता नहीं है अंकल जी, बचपन में ही माँ बाप का साया उड़ गया था मेरे सर से, लेकिन हमेशा आपको देख के लगता था कि पिता तुल्य तो हैं आप मेरे, कि आपका आदर करूं, सत्कार करूं, और जितना हो सकता है मैंने किया भी। माफ़ी मांगता हूँ अपनी बीवी की तरफ से, लेकिन आज जो आपने किया है ना मेरे लिए, वो सिर्फ एक आप ही अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने आसपास जो अपने हैं उनमें अपनों को ढूंढो, क्योंकि जो साथ देता है वही तो अपना है ना, वरना झूठे रिश्ते तो दुनिया में हर कोई निभा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आपका यह एहसान मैं आजीवन नहीं चुका सकता हूँ। अरे साहब, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मुझे शर्मिंदा तो मत कीजिए। देखिए, अभी आपका अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है, तो आइए अस्पताल चलते हैं। चलिए चलते हैं। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि हमें कभी भी किसी की आर्थिक स्थिति देखकर किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, किसी को चोर नहीं समझ लेना चाहिए उसकी आर्थिक स्थिति देखकर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब बड़े बड़े अमीर लोग अपने दोस्त रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, तब ये गरीब लोग काम आ जाते हैं। वो अक्सर सुना भी है हमने कि गरीब लोग ना दिल के बड़े सच्चे होते हैं। वैसे तो हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, सभी के साथ
अच्छे से पेश आना चाहिए, फिर चाहे इंसान अमीर हो या फिर गरीब। कहानी पसंद आई हो, कहानी का मैसेज पसंद आया हो तो इंसानियत का ये पैगाम फैला दीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।